औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी बात और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान शाह। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की नई उभरती जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 18 टेक्सला से उनकी मजबूत तरीन उम्मीदवार अमार सिद्दीक़ खान साहब से हमारे साथ नशिस्त में मौजूद हैं। उनसे वो सवालात करेंगे जो आवाम में डिस्कस होते हैं, जो थड़ों पर, होटलों पर और आवाम के जहनों में जो पलते हुए सवालात हैं, उनके मुतल्लिक बात करेंगे और जवाबात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमार खान साहब। खान साहब, सबसे पहले ये बताएँ जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इफ्तिताई प्रोग्राम जो वाक़ईन में मुनक्किद किया, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था। मार्की का साइज़ छोटा था, बड़ा था, लेकिन मार्की फुल थी, लोगों की भरपूर तादाद थी, लोगों का आप पे एतमाद था। लेकिन वहाँ जो मामला मैंने देखा, जो बात मैंने देखी कि आप चूँकि PTI छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान में आपने शमूलियत की है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी थ्रू आउट वही लीडर है जो PTI से अलहदा हुए हैं। तो इस सूरत हाल में अलीम खान साहब का खसूसी तौर पर देखा गया है कि वो इमरान खान साहब पर खसूसी तौर पर तनकीद करते रहे, बल्कि उनकी तकरीर का तकरीबन 80% जो मौजू रहा है वो इमरान खान पर तनकीद करते रहे। खान साहब, आपका वोट बैंक तो एंटी नून लीग वोट बैंक है और वही वोट बैंक है जो आपका PTI में वोट बैंक था, उसी को आपने साथ लेके चलना है, हल्के में भी उसको साथ अटैच करना है। तो बहुत सारे PTI के आपके दोस्त जो है वो नाला नज़र आते हैं, नाराज़ नज़र आते हैं इस पॉलिसी से कि आपके जो सदर हैं पार्टी के, उनकी तकरीर का 80% जो हिस्सा था वो इमरान खान पर तनकीद के हवाले से था। क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे पहले जो मीटिंग हुई वो 2 दिन के नोटिस में हुई और ये एक प्रोमिनेंस का एक अकट था और उस मीटिंग में ये कहा गया था कि आपने हमारे घर आके हमें इज़्ज़त भी बख्शनी है और हमने ज्वाइनिंग करनी है। तो आपने ख़ुद देखा कि प्रोमिनेंस की 1500 के करीब तादाद भी मौजूद थी। उसमें 5-6 तकरीरें भी रखी गई और उसमें बहुत सी पाकिस्तान के लिए मुस्बत बातें भी हुई। जहांगीर तरीन साहब की तकरीर बहुत अच्छी उस लोगों ने सराहा भी, और अलीम खान साहब की तकरीर जो उनकी ज़ात पे जो उनके इमरान खान की ज़ात पे, और वो जो ख़ुद अपने आप को समझ रहे थे कि वो एक गरीब पार्टी हैं, तो उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार उस तरीके से किया। थोड़ा पर्सनल नहीं ले लिया उन्होंने इमरान खान के साथ? मेरे ख्याल से उनकी तकरीर को अगर रेट किया जाए तो 5 में से 10 और बाकी तकरीरें वो 8 में से 10 भी कह सकते हैं, 9 में से 10 भी कहा जा सकता है। तो उनकी तकरीर मेरे ख्याल से इतनी एक्सपेक्टेड भी नहीं थी और मेरे ख्याल से उसमें बेहतरी आ सकती थी। तो जिस हद तक आप देख रहे हैं कि जो आपका बयानिया था पहले प्रोग्राम में, उससे जो PTI का वोटर था, जो आपका हल्के का वोटर था, तो उसको अपने साथ ले जाने में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ ले जाने में मुश्किलात पैदा नहीं होंगी? देखिए, IPP का एक अलहदा स्टांस है, PTI का एक अलहदा स्टांस है। हम जब इंडिपेंडेंट थे तो वो एक अलहदा पोजीशन में थे, जब IPP में अलहदा पोजीशन में है। तो वोटें तो हमने, मेरी तकरीर में यही था कि हमने तो डेवलपमेंट और अपनी शख्सियत पे वोट लेनी है, और जितना कट था वो हमारे जो नज़रियाती कहें या आप जो कहें सपोर्टर्स कहें, जो हमारे साथ मुंसलिक थे, जो 40 साल से हमारे साथ मुंसलिक थे, जो हमारा इलेक्शन लड़ते थे और जो मामलात में हमारे साथ थे, ये उनका कट था। तो एक हमने किसी को खान ग्रुप का इकट्ठ था, अगर कह लें कि जी, जो PTI में भी जो नुमाइंदा अशखास थे जिन्हें हमने PTI में भी शामिल करवाया था और आज जिन्हें हमने IPP में भी शामिल करवाया और जिनकी वजह से हमने इलेक्शन लड़ना है, तो उन लोगों का कट था। तो मेरे ख्याल से हमने किसी को टारगेट नहीं किया, हमने अपने चाहने वाले, अपने सपोर्ट बेस को टारगेट किया। अच्छा खान साहब, अब आपने जब PTI से अलहदगी का ऐलान किया, गुलाम सरोवर खान साहब ने किया, तो ये पार्टी जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही क्यों इसका इंतखाब किया गया? इसके मुतबादल आपके पास नून लीग का ऑप्शन भी मौजूद था, पीपल्स पार्टी का ऑप्शन भी मौजूद था। उनका वोट कम हो, ज़्यादा हो, बहरहाल इस जमात से तो बहुत ज़्यादा है ना, इसका तो ना होने के बराबर था। तो ये वजह जो है आम लोगों के जहन में है, समझ नहीं आ पा रही कि एक खान ग्रुप का जो वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट है, आपका जो अपने ज़ाती तल्लुकात या गमी शादी या उसके अलावा जो आपने डेवलपमेंट के काम किए हैं लोगों के,
उस पे जो वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट है। अब पार्टी का वोट बैंक भी चाहिए होता है क्या इलेक्टेबल को, तो ये पार्टी इसका इंतखाब क्यों किया गया जिसका सिरे से वोट बैंक मौजूद नहीं था? देखिए, सबसे पहले समझना चाहिए कि पिछला इलेक्शन भी पार्टीज़ का इलेक्शन था और उसमें इंडिपेंडेंट की भी कोई हैसियत थी। बाई इलेक्शन में भी लोग इंडिपेंडेंट पोजीशंस में जीते, 2018 के बाद भी जीते, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी जीते। और आज का इलेक्शन मैं समझता हूँ वो पार्टीज़ का इलेक्शन है। पार्टी प्लेटफॉर्म भी ज़रूरी थी, और जो एक हल्के की सियासत है, और ओवरऑल हमने हमेशा PMLN की सियासत के ख़िलाफ़ ही सियासत की, एक अपोजिशन का रोल अदा किया। उन्होंने लोकली हमारे ख़िलाफ़ अपोजिशन का रोल अदा किया। तो मैं समझता हूँ कि एक पार्टी प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। पीपल पार्टी हम छोड़ के आए हुए थे, PMLN को ऐसा अपोजिशन रोल हम अदा करते थे, तो IPP एक बेहतर ऑप्शन थी। और उसमें जो मैं आपको कहना चाहूँ कि आपने कहा कि जी पीपल पार्टी काफ लीग, तो जब हमने हमारे पास ये पोजीशन अब तीसरी बार हम फेस करेंगे। हमने पहले भी एक पीपल पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, उसके बाद जब काफ का 2008 का इलेक्शन लड़ा तो चौधरी शहजाद साहब और परवेज़ इलाही साहब की वोटें टेक्सला में नहीं थी, वो वोटें हमारी ही थी, लोगों ने मेहरबानी की। तो इंशाल्लाह ताला एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेहनत अपनी है, शौक़ से लगन से मेहनत करेंगे और अपनी वोटों पे ही इंशाल्लाह ताला लोगों की खिदमत करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। आम तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुतल्लिक़ ये तासुर कायम हो रहा है कि नून लीग की बी टीम के तौर पर ये खेल रही है। ये तासुर क्यों पैदा हो रहा है? हमने भी मकामी जलसे में देखा कि आपके लीडरान का जो तीरों का रुख है वो इमरान खान की तरफ है, PTI की तरफ है। तो बेसिकली जो आपका वोट बैंक है, ये आपकी जमात का जो वोट बैंक है, वो तो एंटी नून लीग वोट बैंक ही आप कैश कर सकेंगे, ना कि नून लीग प्रो नून लीग तो नहीं ना। एंटी नून लीग आपको वोट बैंक कैश करना है। क्या हिकमत अमली होगी इलेक्शन में जब आप जा रहे हैं, तो आप एंटी नवाज़ जा रहे हैं, एंटी नून लीग जा रहे हैं, या एंटी PTI या इमरान खान जा रहे हैं? देखें, हम तो ओपोजिशन करेंगे या इलेक्शन कैंपेन करेंगे PMLN के कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़। वो जिस सीट पे भी इलेक्शन लड़ेंगे, हमारी तकरीरों में भी उनकी बुरी पॉलिसीज़ को हम सामने लेके आएंगे, उनकी मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ को भी सामने लेके आएंगे, और उनकी कैंडिडेट के ख़िलाफ़ भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। तो हम A-B टीम में बिलीव नहीं करते हैं, हमने इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है और इनके ख़िलाफ़ ही इलेक्शन जीतना है। हाँ साहब, ये बताएं जी कि बहुत सारे आपके वो दोस्त, आपके वोटर सपोर्टर जिन्होंने साबका इलेक्शंस में आपको जितवाया, आपके साथ हर तरह की स्ट्रगल की, धरनों में, आपकी रैलियों में आपके साथ उन्होंने कुर्बानियाँ दी। अभी कुछ वोटर, आपके सपोर्टर कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि वो एकदम से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान नहीं कर पा रहे, कुछ सोचने का टाइम मांग रहे हैं। इस तरह का एक सियासी अभाम बना हुआ है हल्के में, तो इसको किस तरह दूर कर पाएंगे? और जो PTI के अंदर अभी मौजूदा लोग मौजूद हैं और जो वेट कर रहे हैं, उनको किस उम्मीद के साथ, किस हिकमत अमली के साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ला सकते हैं? देखें, लोगों ने तो एतमाद किया जब हमने PTI से रास्ते अलहदा किए, तो जो बॉडी थी, तंजीमी ढांचा था पूरी तहसील का, उन्होंने अपने इस्तीफ़े भी जमा करवाए। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, वैसे आम लोगों को पता नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन PTI के फोरम पे लड़ना चाहते हैं, उनके भी वीडियो बयानात मौजूद हैं, उनकी भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है कि उन्होंने PTI को डिनाउंस किया है। वो एक लबादा ओढ़े हुए हैं कि हम आपके साथ हैं, हम PTI के साथ हैं, और वो अंदरूने खाना उन्होंने अपने मामलात किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पे एतमाद ये है कि हमने PTI को जब डिनाउंस किया तो उसके बाद सब लोगों ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया। जो रही PTI थी, उन्होंने नई तंजीमें बनाने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह ताला अब आप देखेंगे, जब सियासी लोग हैं, हल्के के भी सियासी लोग हैं, उन्होंने जब IPP ने तंजीमों का आगाज़ करना है तो यही लोग तंजीमों में भी होंगे और कंपेन भी शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन का कोई शिकार नहीं है, कन्फ्यूजन का शिकार कोई नहीं है। कन्फ्यूजन ये है कि किसने किस सीट पे इलेक्शन लड़ना है, कौन किसका मदे मुकाबल होगा। तो ओवरऑल सिस्टम में कन्फ्यूजन है, पंजाब भर में कन्फ्यूजन है, हलकों में कन्फ्यूजन है।
तो इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन के करीब नॉमिनेशन के टाइम पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर तो हो क्या आप जाएगी। समझते हैं कि आईपीपी इलेक्शन से कबल, इलेक्शन तो ज़ाहिर है डेट अनाउंस हो गई है, उससे कबल अब तंजीम साजी का प्रोसेस भी होगा या इलेक्शन के बाद मेरे होगा? ख्याल से आईपीपी अगर उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत करनी है और तंजीम साजी भी होनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट भी आ चुका है, मतलब बहुत सी उसमें ये भी शामिल है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाएं। तो मेरे ख्याल से तंजीम साजी करवा के आप लोगों को उनको रोल्स भी दे सकते हैं, और इलेक्शन का एक बेहतरीन तरीक़ाकार होता है कि आप जिम्मेदारियां दे के इलेक्शन लड़ें। तो अगर ये प्रपोज़ल हुआ तो हम तो इंशाल्लाह ताला शुरू करवाएंगे, और वही लोग जो सियासी लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो ये जिम्मेदारी लेंगे। अच्छा खान साहब, आपकी जो साबका जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका जो वोटर है आपका इलाके का, हलके का जो वोटर सपोर्टर था, वो एक गिला शिकवा करता नज़र आ रहा है कि आप लोग सीनियर क़यादत थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मुश्किल वक्त आई तो आप लोग पार्टी छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत कर गए हैं, और मलिक तैमूर के मुतलिक लोग ये कह रहे हैं कि डट के खड़े हुए हैं जी पीटीआई के साथ, और अगले इलेक्शन में पीटीआई के साथ वो शामिल होंगे, पीटीआई की तरफ से लड़ेंगे, मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं और मज़ीद करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। तो इस मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पे भले के इंतखाबी निशान पर मलिक तैमूर आपको नज़र आ रहे हैं? मलिक तैमूर साहब ने जहन भी अपना बनाया हुआ पीटीआई छोड़ने का, उनकी नेगोशिएशन भी चल रही हैं, और मलिक तैमूर साहब पहले दिन से पीटीआई में नहीं है, वो भी काफ में थे और पीटीआई उन्होंने ज्वाइन ही की। और अब तो ये हालात हो गए हैं कि जो काफ में लोग थे उन्होंने पीटीआई भी ज्वाइन की, और अब वो पीटीआई को दोबारा छोड़ेंगे भी। तो मलिक तैमूर साहब भी एक्सेप्शन नहीं है। तो वो आइंदा आने बड़ी वाले, खबर दे रहे हैं आप। जी जी, वो नेगोशिएशन उनकी चल रही है, उनकी बहुत सी मुलाकातें चौधरी निसार साहब से भी हैं, तो वो हर जगह अपनी फेस सेविंग चाह रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में वो इलेक्शन जो भी हिकमत अमली है, लेकिन वो पीटीआई को डिनाउंस करके अपनी हिकमत अमली तय करने के लिए जो टाइम मांगा हुआ है, तो वो मेरे ख्याल से जल्द फैसला कर देंगे। क्या समझते हैं कब तक छोड़ने जा रहे हैं पीटीआई? लेकिन अगर आपके ज़राए क्या कह रहे हैं? अनकरीब, अगर इलेक्शन से स्केड्यूल को वो देख रहे हैं, अगर नॉमिनेशन 10 दिनों में करवानी है तो वो 5 दिन पहले छुड़वाएंगे, नॉमिनेशन अगर परसों है तो उन्हें कल छोड़नी है, तो उन्होंने जहन बनाया हुआ है। और आजकल उनकी टेक्निक ये है कि जो पीटीआई के जितने चेयरमैन थे यूनियन काउंसिल को, उन सबको कैंडिडेट बना दिया जाए, और वही हिकमत अमली है। तो अब मेरे हलके में भी कोशिश की जा रही है कि 4-5 जिस तरह नून के कैंडिडेट बनाए गए, इसी तरह पीटीआई के ज़्यादा कैंडिडेट बना दिया जाए, और हर बंदे को सहारा देने के लिए उनको गुमराह किया जा रहा है। तो इलेक्शन जो गुमराह कर रहा है उसने अनकरीब फैसला कर देना। नाज़रीन, बहुत बड़ी ख़बर है, और साबिक़ एमपी अमार सिद्दीक़ खान साहब बड़े वसूख के साथ ये बता रहे हैं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि मलिक तैमूर साहब डट के खड़े हैं और वो इलेक्शन में उतरेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बहुत ही बड़ी ख़बर दे रहे हैं हल्के के लिहाज से अमार सिद्दीक़ खान साहब, और मजबूत ज़राए से ज़ाहिर दे रहे हैं कि बहुत जल्द मलिक तैमूर साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उनके पास, आप अगर वो छोड़ रहे हैं, इतने ज़राए हैं आपके पास कि आपको ये मालूम है कि वो अनकरीब छोड़ रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन क्या बचते हैं जी इसके अलावा? देखिए, मेरे ख्याल से अगर उन्होंने जब पीटीआई छोड़ी तो वो पीएमएलएन में उनकी प्लेसमेंट नहीं है, वो कोई आज़ाद उम्मीदवार के साथ लिंकअप होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और वो आज़ाद उम्मीदवार जिसने थाना कचहरी की सियासत की है, जैसे 5 साल जो हैं वो इस हल्के में मुंह नहीं दिखाया है, अब बेर पक्का है तो बेर खाने के लिए निसार अली खान का आप जिक्र कर रहे हैं, वो आपके ज़राए ये कह रहे हैं कि निसार अली खान साहब और मलिक तैमूर साहब अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, उनकी मुलाकातें भी हैं, और उनकी मुलाकातें भी हैं, तो ये मुलाकातें और तकरीबन कितनी मुलाकातें हैं? मेरे ख्याल 2 मुलाकातें हैं, तो ये कंफर्म मुलाकातें हैं, और एक जगह वो मुलाकातें भी कर रहे हैं और दूसरी जगह वो पीटीआई के कैंडिडेट्स को पुश भी कर रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ें, आप इलेक्शन लड़ें। तो अनकरीब पीछे से वो हट जाएंगे और उन्होंने पार्टी डिनाउंस करके कोई अपनी हिकमत अमली बनानी। तो क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, वोट बैंक है, तो वो तो ज़ाहिर है फिर उसको कौन कैश करेगा, किस तरह करेगा? देखिए, ये जो माहौल बना हुआ है, हर कैंडिडेट एक ही आसरे पे बैठा हुआ है। ठीक है।
PMLN IPP की ज्वाइनिंग के बाद वो खाइफ है। जो निसार साहब, उन्होंने 5 साल मेहनत नहीं की, वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि मैं PTI की वोट को कैश करूं। अगर वो मर्द मुजाहिद हैं तो उनको PTI में ज्वाइनिंग करनी चाहिए। निसार अली खान साहब PTI का वोट कैश करने की जी, कोशिश कर रहे हैं। वो हल्के भर में यही कहना चाह रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ तो PTI का कैंडिडेट ही नहीं होगा। वही अपनी पुरानी सियासत, अपनी पुरानी बयानियाँ कि जी मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, क्या पता मेरे खिलाफ PTI का कैंडिडेट भी ना हो। तो वो इस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये मसूफ उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं कि मेरी प्लेसमेंट आपके साथ हो जाए। तो मेरे ख्याल से कि अनकरीब ये पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी। यानी दो अहम जो नुकात हैं ख़बर के, वो ये हैं कि एक तो मलिक तैमूर साहब जो है मुताबिक साबिक MP अमार सदीक ख़ान साहब कि वो मलिक तैमूर साहब इलेक्शन में PTI के साथ नज़र नहीं आ रहे, इससे कबल ही वो जमात छोड़ने जा रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने इस खदशे का इज़हार किया कि वो निसार अली ख़ान साहब के साथ मिलकर आज़ाद पैनल बना रहे हैं। और तीसरी इन्होंने खबर दे दी है कि निसार अली ख़ान साहब इस हल्के से जो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, तो हो सकता है वो उम्मीद कर रहे हैं कि PTI उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार ना दे और उनको कोई इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन दे दे। जी यही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर उन्होंने PTI की वोटें लेनी है तो ये राइट टाइम है PTI ज्वाइन करने का। और वो PTI ज्वाइन भी नहीं करना चाहते हैं और ये जो वेव है उसको कैश करना चाहते हैं, ये उनका मकसद है। अच्छा, ये बताएं जी कि निसार अली ख़ान साहब, आपको लगता है कि दोनों हलकों से इलेक्शन कंटेस्ट करने के ख्वाहिशमंद है, कौमी असम्बली के दोनों हलकों से? लेकिन ना इस हल्के में मैंने 5 सालों में नहीं देखा उन्हें। 2-4 बार वो आए भी, कभी उन्हें देखा नहीं, कभी उनके मामलात नहीं देखे। जितने इलेक्शन आए, कंटोनमेंट बोर्ड के आए, छोटे मोटे इलेक्शन आए, उन्होंने अपने ग्रुप को इंटैक्ट भी नहीं रखा और कोई हिकमत अमली नहीं थी। अभी एक ब्लफ है, एक चांस पे वो खड़े हुए हैं और चांस पे इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। और खान साहब, वैसे ज़ाती वोट बैंक तो है निसार अली ख़ान साहब का? नहीं, इस हल्के में थोड़ा है, ज़्यादा है? ज़ाहिर है इलेक्टेबल है, उनका ज़ाती वोट तो है। मेरे ख्याल से हर यूनियन काउंसिल में कुछ 100 कह सकते हैं, हज़ारों में भी नहीं है। सही है जी। अच्छा खान साहब, आप बताएं जी कि आप इलेक्शन में उतर रहे हैं, ख़ास तौर पे तहसील टेक्सला के जो सूबाई हल्का है उससे, क्या प्लान लेके आ रहे हैं? क्या आपकी जमात का प्रोग्राम होगा? गरीब आवाम के लिए, आम आदमी के लिए क्या पॉलिसी बना रही है आपकी पार्टी? इंतखाबात में किस तरह उतर रहे हैं, किस प्रोग्राम के साथ उतर रहे हैं? देखिए, एक तो मंशूर की एक डाउनलोड किया जाता है और हमने एक टीम लगाई हुई है जिसमें हम वाज़िया तौर पे मराद के हिसाब से भी, जॉब सिक्योरिटी के हवाले से भी हम बात करते हैं, मिनिमम वेज के हिसाब से भी बात करते हैं। जो हमारे लोकल इशू हैं, जो लोकल, एक तो रेलवे की बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, एक्सेस पॉइंट्स नहीं है बहुत ज़्यादा टेक्सला शहर की वार्डों के। दूसरा ये है कि हमने असद उमर और सरवर ख़ान साहब ने टेक्सला बाईपास के लिए भी काम शुरू कर दिया। अल्लाह ताला के फजलो करम से जो हमने वादा किया था HMC रोड ड्यूलाइजेशन प्रोजेक्ट, वो अगर आज आप जाके देखें 100% कम्प्लीशन पे है। तो हमने बहुत से ऐसे काम करने हैं। स्कूल की अपग्रेडेशन के मामलात थे, वो हमने शुरू भी करवाए, वो ताख़ीर का शिकार है। तो बहुत से हमारे एक लोकल प्रोग्राम होना है और एक पार्टी का प्रोग्राम होना है। तो इंशाल्लाह ताला अगर हम बीप टीम के तौर पे खेलेंगे या जो तासर दिया जा रहा है, तो हम अपने मंशूर की बहाली नहीं करवा सकते। तो इंशाल्लाह ताला हमने तो डिलीवर किया। लोग तो सुहाने ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन हमने वादे जो किए थे उसको डिलीवर करके उसमें इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह ताला ये तसलसल जारी रहेगा। हमारी अपनी सियासी सोच में डेवलपमेंट की सोच है और इंशाल्लाह ताला ये करते रहेंगे। एक सोशल मीडिया पर ख़बर गर्दिश हो रही है कि मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान मुमकिन तौर पर सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक और भी ख़बर मैंने सोशल मीडिया पे देखी है कि हल्के में भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, खुसूसी तौर पर हमारे कौमी और सूबाई दोनों हल्कों में। तो क्या आप समझते हैं कि नून लीग के साथ अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो आप इसको तस्लीम करेंगे या पार्टी में इस चीज़ की मज़ामत करेंगे इस मामले में, या आप इसको वेलकम करेंगे? और क्या समझते हैं कि अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो क्या पब्लिक एक मैसेज है, पब्लिक को मैसेज देने के लिए कि आप
कौन कौन सी सीट है जो ख़ुद रखना चाहेंगे और कौन सी वो सीट है जो नून के साथ एडजस्टमेंट करना चाहेंगे? देखिए ना, हम तो वो सारी सीटें रखना चाहेंगे जिसमें 2018 में भी हम जीते थे। इस सूरत में उनकी तो कोई गुंजाइश नहीं बनती है। मैं एमपीए जीता था, दूसरे हल्के से भी हम एमपीए जीते थे, मेरे ऊपर मंसूर हयात भी जीते थे, और हम तो 5 की 5 सीटों पे इलेक्शन लड़े थे और इलेक्शन जीते थे। तो इसमें तो हम कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो हमारी सीट एडजस्टमेंट किस चीज़ की है? तो सीट एडजस्टमेंट तो तब होती है कि जब उनकी भी कोई वेटेज हो। हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने 100% रिजल्ट दिया है। तो हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है, और ना ही हम चल सकते हैं और ना ही हम चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो क्या आप समझते हैं कि अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग की कोई मुफाहमत होती है और सीट एडजस्टमेंट, उसमें आप ये मेरे ख्याल में तवक्को रख रहे हैं कि आपके दोनों सूबाई और कौमी हल्के से मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार ही ना दे? ऐसा अगर हो तो फिर मुमकिन है इकट्ठा चलने में? आप तो एक उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, उनके 3 उम्मीदवार हैं, और वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हम इलेक्शन अपना लड़ेंगे, और इस तरह की कोई सूरत हो भी नहीं सकती है, और ना हम इसकी ख्वाहिश रखते हैं। क्या पता नून लीग वाले रखते हों, हम नहीं ख्वाहिश रखते हैं। हमारे इंशाल्लाह ताला सोशल मीडिया की एक न्यूज़ है, सोशल मीडिया को उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। नून वाले कहते हैं हमें नहीं पता है, हम लोग अगर नून वाले उम्मीदवार ना दें आपके हल्के में और एडजस्टमेंट की सूरत में आए तो उस सूरत में ये उनकी अपनी मर्जी है, हम तो उनके खिलाफ फिर वेलकम कहेंगे? नहीं, हम कभी वेलकम नहीं कहेंगे। हम तो उनका जो बोझ है, नाइली का बोझ है, जो पिछले पीडीएम की गवर्नमेंट का जो बोझ है, वो हम अपने कंधों पे नहीं रखना चाहते हैं, और हम अपनी उनकी हल्के में पोजीशन भी कोई नहीं है। जो सियासी माहौल बना हुआ है, नून लीग को वोट देना कोई नहीं चाहता है। उनके लीडर नवाज शरीफ को ये नहीं पता है कि मैंने लाहौर के किस हल्के से लड़ना है और किस हल्के से मैं जीत सकता हूँ। तो उनकी पोजीशन इस तरह की है, और हम उनके साथ किसी किस्म की अलाइनमेंट इंशाल्लाह ताला नहीं करेंगे। आपका टेक्सला का जो सूबाई हल्का है, कौमी का जो हल्का है, उसके अलावा जो वाकएंड का हल्का है, वाकएंड के हल्के में आपके मलिक अजमत साहब उम्मीदवार के तौर पे आ रहे हैं, एक कमज़ोर उम्मीदवार हैं, क्या नहीं, समझ? मलिक अजमत साहब एक तो उन्होंने पार्टी का ऑफिस रखा हुआ है उधर, और सारा कुछ थोड़े से अरसे से उन्होंने शुरू किया है, लेकिन मैंने आम वाकएंड के अवामी सर्वे में देखा है, या वार्ड टू वार्ड जो डिस्कस हुआ है मेरा, तो वो एक कमज़ोर उम्मीदवार के क्या हिकमत अमली होगी वाकएंड में आपकी? देखिए, इससे पहले वो देहाती यूनियन काउंसिलों में इलेक्शन लड़ते थे। मुझे कोई इलेक्शन ऐसा याद नहीं है कि जब तक उन्होंने कोई बैड परफॉर्मेंस हो, वो प्लस ही होता था। तो इस बार भी कुछ यूनियन काउंसिलें सर्वे हुए होते हैं शहरी आबादियों में। मसलन वो शहरी आबादियाँ जहाँ फ्लोटिंग वोट होता है, और जहाँ आम तौर पे वो लोग सियासी जहन या सियासी मजाज जिस तरह लोकल होता है वो रखते नहीं हैं, वो अपनी एक राय का इजहार करते हैं। इसमें हल्का जो है वो तकरीबन 40% देहाती भी है। लोगों के मजाज, लोगों के मामलात मुख्तलिफ होते हैं, उसमें उनकी बेहतर इनपुट है, और इलेक्शन का माहौल वाज़िया नहीं है। तो अगर जो निसार साहब, इलेक्शन होता देख रहे हैं आप? हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन होना था, एक दिन भी ऊपर हुआ। इनकी तो आइनी हिसाब से, आइनी शेख के हिसाब से तो इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि पीएमएलएन वाले भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। जो ये सोच रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट होगी, और वो खाइफ हैं, अपनी सीटों के लिए भी खाइफ हैं। तो हम तो तैयार हैं, और इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मुल्क में जो मसले मसाइल हैं, आम आदमी के मसले हैं, वो ताख़ीर से वो हल नहीं होंगे। जिसको भी जो मैंडेट मिला, मेरे ख्याल से किसी सूरत में भी मैंडेट मिला, किसी भी गवर्नमेंट मिली, तो इन हालात से वो बेहतर होगी। हल्का यानी 57 से गुलाम सरूर खान साहब इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी से, या मंसूर खान? नहीं, हमने अपनी अपनी सीटों पे इलेक्शन लड़ना है, और मलिक अजमत कौमी साहब नशिस्त पे कौन लड़ रहा है? मंसूर हयात और सरवर खान साहब अपनी मंसूर हयात खान साहब लड़ रहे हैं इस हल्के से। अच्छा खान साहब, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि बहुत सारे वो लोग आपके वोटर सपोर्टर, आपके जियाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपके साथ थे, जानी माली लिहाज से आपके साथ थे, अभी वेट एंड सी में कि डायरेक्ट आपको ज्वाइन करने के हवाले से वो सोच विचार में है कि वो पीटीआई में रहें या आपको ज्वाइन करें, तो क्या उनके हवाले से क्या बात करेंगे? देखें, अल्लाह ताला का फजलो करम है
40 साल से एक ही चेहरा देखना ये मुमकिन नहीं है। हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है और अल्लाह ताला का करम है, हम पे एतमाद करते हैं, परफॉर्मेंस बेस करते हैं, पर्सनल लेवल पे करते हैं, हम पे एतमाद करते हैं। और ये हाई टाइम है, जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो तो हाई टाइम है, वो ज्वाइनिंग भी करें, वो पार्टी में भी रहें। मैं आपको 3 दिन का टाइम देता हूँ, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि जी हम इन पे एतमाद नहीं करते हैं और इनके इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते हैं और हमने एक अलहदा सियासी राह अपनाना है। हमारे दोस्तों में कोई नहीं कहेगा और हम इन्हीं पे डिपेंड करके इलेक्शन लड़ते थे। रही बात जो पार्टी की है, पार्टी को एक पैगाम रसीदा कहें या पार्टी को मुतारिक करवाना या अपनी गवर्नमेंट से कोई चीज़ें अपने लोगों के लिए लेना, उसके लिए हम अवेलेबल थे, अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी भी मुर्शद का जो वोट बैंक है उसके साथ कैसे बर्ताव करेंगे, क्या करेंगे? मुर्शद का जो वोट बैंक है, देखें, मुर्शद तो आए 10 सालों में, हम तो 40 साल में, हमारी भी कोई अच्छी बात होगी। हम तो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, अल्लाह ना करे हम किसी शख्स के ख़िलाफ़ हों, किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हों। हम तो अपनी परफॉर्मेंस के, अपने किरदार के बेसिस पे इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारा चेहरा पसंद नहीं है, वो यही बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात कर लेंगे, वो भी 2-3-4 लोग हैं और वो सोशल मीडिया की हद तक किए हैं और आगे निकलते भी नहीं हैं। और जज्बा तो ये होना चाहिए कि मुश्किल टाइम में किसी के साथ खड़े हों। वो पीटीआई के साथ जो हैं वो उनको खड़ा भी होना चाहिए, खुल के खड़ा होना चाहिए। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने इस्तीफ़े पीटीआई में जब वो थे अपने ओहदों के इस्तीफ़े भी दे दिए, अपने वीडियो बयानात भी जमा करवाए हुए हैं और अब वो उम्मीदवार बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक उनके साथ डबल डिलेमा है पीटीआई के साथ कि वो पीटीआई में रह के भी और पीटीआई का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से खुल के उन्हें अपनी पोजीशन वाज़ह करना चाहिए। हमारे दोस्त अहबाब जो 40 साल से, आप पर उम्मीद है कि आप वो वोट बैंक जो पीटीआई में सारा था, इमरान खान का बल्ले का, वो सारा वो अपने साथ ले आएंगे? मुझे तो मेरे साथ आप किससे मुकाबला करवाएंगे? हल्के में मैं 100% देता रहा, डेवलपमेंट 100% है, शख्सी वोट के हैं या किरदार के हैं वो अल्लाह ताला का करम है, उसमें भी हम पूरे, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड में किसी के पास कुछ है ही नहीं। हम तो अवेलेबल भी थे, पार्टी और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार भी अदा कर रहे थे। और हल्फन इकरार करता हूँ कि मैक्सिमम स्कीमें बुज़दार दौर में भी बुज़दार साहब ने हमें नहीं दी। बुज़दार साहब एक स्कीम का इफ्तिताह करने नहीं आए, एक स्कीम उनकी अप्रूवल से नहीं हुई। मोस्टली स्कीम पीएनडी और पीएनडी के चेयरमैन के साथ ज़ाती रवाबत ताल्लुकात के बेसिस पे स्कीमें अप्रूव हुई हैं। जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हुए हैं, चलें मैं ये बात कर लूँ, एक पीएसडीपी जो है फेडरल गवर्नमेंट का एक डेवलपमेंट फंड है, अभी जाके देख लें, जंग जो फेडरल कैबिनेट बैठी हुई थी जिसको लीड खान साहब खुद कर रहे थे, पीएसडीपी में एक सिंगल रुपया इस हलके में पीएसडीपी से नहीं लगा जो फेडरल फंड था। और इसी तरह बुज़दार साहब के अगर फंड्स में रहते, वो जो 10-15 करोड़ रुपया सालाना होता है, उसमें तो एक यूनियन काउंसिल में हम कोई प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते थे। तो ये जितनी हुई हैं ये सरवर खान साहब की ज़ाती मेहनत, उनके तजर्बे, उनके मामलात से हुई हैं। तो और मैं इसको हल्फन, उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन उनकी पर्सनल एफर्ट से बहुत ज़्यादा कम है। यानी आप अपनी कारकर्दगी, अपनी खिदमात की बुनियाद पर पुरुमीद हैं कि इलेक्शन में ये जितना वोट बैंक पीटीआई का या आपके जितने भी पहले सपोर्टर लोग थे वो सारे आपके साथ होंगे और आपको वोट कास्ट करेंगे? जी 100% हैं। और जो हमारे मद्दे मुकाबल हैं उनके पल्ले है कुछ नहीं, उनके पल्ले अवाम नहीं है, उनके पल्ले डेवलपमेंट कोई नहीं है, उनके पल्ले पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हम एक हल्के को आगे लेके जाना है, हल्के के मामलात को आगे लेके जाना है। जो मुल्क की लेवल की पॉलिटिक्स है इंशाल्लाह ताला उसमें बेहतर चुनाव करेंगे और बेहतर पॉलिसीज़ को प्रमोट भी करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमार सदीक खान साहब आपका। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की है कि जितने भी सवालात हल्के के मुतल्लिक़ हैं, हल्के की सियासत के मुतल्लिक़ हैं या जितने भी सियासी सवालात हैं, मैक्सिमम हमने सवालात किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाबात अम्मार सदीक खान साहब के हवाले से आप तक पहुँचा सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी बात में
हम ये तवातर के साथ प्रोग्राम जारी रखेंगे और सियासी शख्सियात से वक्तन फ़क्तन बातचीत करते रहेंगे। फ़िल वक्त अपने मेज़बान से रिज़वान हैदर को प्रोग्राम सियासी बात से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।